Question number 1 is a man spends 75% of his income. His income is increased by 20% and he thus also increased his expenditure by 10%. His saving increased by, तो सबसे पहले हमें पता है income is equals to expenditure plus saving. तो a man spends 75% ऑफ हिज इनकम. तो सपोज करो कि स्टार्टिंग में उसकी इनकम 100 थी और एक्सपेंडिचर मतलब उसने खर्च कितने कर दिए 75 रुपये. तो 100 रुपये इनकम थी, 75 खर्च कर दिया मतलब 75 रुपये खर्च कर दिए. तो सेव कितना किया, 100 माइनस 75 इज 25. ठीक है, तो ये हो गई सेविंग. हिज इनकम इज इंक्रीज बाय, उसने अपनी इनकम को प्लस 20% इंक्रीज किया. ठीक है, 20% इंक्रीज किया. अब यहाँ पे जब 20% इंक्रीज किया तो 100 का 20% कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, दैट इज 20 रुपये. ठीक है, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आया है, इंक्रीमेंट आया है 20 रुपये का. ठीक है, तो 120 हो जाएगी, तो 20 रुपये की बढ़त हुई है उसकी सैलरी में. एंड ही दोज ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 10%. अब प्लस 10%. ठीक है, अब 75 का 10% बढ़ गया तो दैट मीन्स क्या करेंगे, 7.5 बढ़ गया भाई. ठीक है, 75 का 10% है, 75 इंटू 10% इंक्रीज हो गया तो 7.5 रुपये बढ़ गए हैं. ठीक है, 7.5 रुपये और खर्चा बढ़ गया तो टोटल जो उसका खर्चा आएगा वो 75 प्लस 7.5 आएगा. ठीक है, हिज सेविंग इंक्रीज बाय, उसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट आया होगा ये बताना है. तो क्या करेंगे, 20 माइनस 7.5 कितना होता है, जल्दी बताओ. आंसर विल बी 12.5. ठीक है, 12.5. ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज में बताना है कि कितने का इंक्रीमेंट होगा. तो 12.5 सैलरी बढ़ी, सेविंग में इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो टोटल सेविंग उसकी होगी बाद में एट लास्ट 25 प्लस 12.5. लेकिन इंक्रीज कितनी हुई है उसकी सेविंग में, इंक्रीज कितना हुआ है 12.5 अपॉन ओरिजिनल कितनी थी 25 इंटू 100. अब इस पॉइंट को नीचे उतार ले. ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए. जब हम 125 को 25 से कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5. तो आंसर विल बी 50%. ठीक है, आंसर विल बी थर्ड पार्ट.